नई आर्थिक नीति के अंतर्गत हम आर्थिक संरचना में मूलभूत बदलाव पर चर्चा करेंगे। जहाँ तक आर्थिक सुधारों के परिप्रेक्ष्य में भारत का सवाल है, तो भारत ने विश्व के बदले आर्थिक माहौल के साथ अपनी अर्थव्यवस्था को समायोजित करने के लिए विगत की पृष्ठभूमि और भावी आवश्यकताओं को दृष्टिगत रखते हुए योजनाबद्ध विकास और व नीतिगत पहल की। और 1991 में जो आर्थिक सुधारों को लागू किया गया, तो उसके बाद भारत में आर्थिक सुधारों की गति इस कदर अच्छी रही कि दुनिया के सभी देशों की जो दृष्टि है वो भारत की ओर आकृष्ट हुई और भारत की इस मामले में एक तरह से अनुकूल प्रतिक्रियाएं भी भारत को प्राप्त हुई। और विकसित राष्ट्रों समेत विशिष्ट अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं ने भी एक तरह से आर्थिक सुधारों को गति देने के लिए भारत को आर्थिक मदद की पेशकश की। अमेरिकी कांग्रेस की विदेश मामलों की एक समिति, एकरमेन उप समिति ने दक्षिणी एशिया पर एक रिपोर्ट में भारत के आर्थिक सुधारों के संबंध में टिप्पणी की कि भारत 20वीं सदी के अंत तक पूर्व सोवियत संघ या पूर्वी यूरोपीय देशों से कहीं अधिक महत्वपूर्ण आर्थिक खिलाड़ी बन जाएगा। भारत ने बहुत ही दूरगामी परिणामों वाले आर्थिक सुधारों के कार्यक्रम पेश किए हैं। ये आर्थिक सुधार पूरे दक्षिणी एशिया के परिदृश्य में आमूलचूल परिवर्तन लाने की ताकत रखते हैं। अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में पूर्व सोवियत संघ या पूर्वी यूरोप के देशों की तुलना में भारत कहीं अधिक क्षमताओं से भरा पड़ा है। द्रष्टव्य है कि भारत ने स्वतंत्रता उपरांत मिश्रित अर्थव्यवस्था को अंगीकृत किया और इसमें सार्वजनिक क्षेत्र के साथ साथ निजी क्षेत्र के भी फलने फूलने का पर्याप्त अवसर था। यह भारतीय योजनाकारों की दूरदर्शिता की सुखद परिणति है कि आज आर्थिक सुधारों के साथ समायोजित करने के वास्ते अर्थव्यवस्था में समूल परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है। इस कारण लागू किए जा रहे आर्थिक सुधारों को जन विरोध का सामना भी नहीं करना पड़ा और फिर इन सुधारों के अनुकूल परिणाम शीघ्रातिशीघ्र दृष्टिगोचर होने लग गए, जिससे सरकार को आर्थिक सुधारों की गति को तेज करने के लिए संबल मिला। आर्थिक सुधारों को लागू करने का जो सिलसिला है वो देश के राजनीतिक संक्रमण काल से उभरने के ठीक पश्चात 1991 से प्रारंभ हुआ और 3 दशक के काल में भारत की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण क्षेत्रों में बदलाव किए जा चुके हैं। और इन वर्षों में अर्थव्यवस्था के अंतर्गत जो संरचनात्मक बदलाव किए गए हैं उनमें सबसे महत्वपूर्ण है रुपये की विनिमय दर में कमी। भारत उल्लेखनीय है कि 1990-91 में खाड़ी जब युद्ध हुआ तो खाड़ी युद्ध के समय एक तरह से भारत की अर्थव्यवस्था विकास के मामले में रसातल तक पहुंच गई थी और भारत का जो फॉरेक्स है वो बिल्कुल न्यूनतम स्तर था। भारत की जो जीडीपी ग्रोथ रेट थी वो भी शून्य के आसपास थी और भारत को कोई देश एक तरह से मदद के लिए तैयार नहीं था। तो उस आर्थिक संकट पर निजात पाने के लिए भारत ने जुलाई 1991 में जो सबसे पहले महत्वपूर्ण निर्णय लिया वो रुपये की विनिमय दर में कमी का था। तो जुलाई 1991 के प्रथम सप्ताह में रुपये की विनिमय दर में कमी करके रुपये को विश्व की प्रमुख मुद्राओं के मुकाबले एक तरह से विनिमय दर में कमी की गई। इनमें पौंड स्टर्लिंग 21.04%, अमेरिका डॉलर 23.07%, जर्मनी मार्क 20.78%,
जापानी येन 22.33% तथा फ्रांसीसी फ्रांक 21% सस्ता कर दिया गया। भारत ने ये जो गंभीर कदम है वो आर्थिक संकट से उभरने, विदेशी मुद्रा जुटाने तथा निर्यात बढ़ाने के लिए उठाया। और भारत ने जुलाई 1991 से पहले 1949 में और 1966 में रुपये का अवमूल्यन किया था। तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में हमारे निर्यातों की प्रतिस्पर्धात्मक शक्ति को बढ़ाने के लिए ये जो रुपये की विनिमय दर का जो कदम था ये बहुत ही आवश्यक था। इस निर्णय से गैर आवश्यक वस्तुओं का आयात हतोत्साहित हुआ और विदेशी मुद्रा जो संकट था उसको हल करने में मदद मिली। भविष्य में हम निर्यात बढ़ाने में कहाँ तक सफल होंगे यह इस बात पर निर्भर करेगा कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में हमारे उत्पाद की मांग की लोच कैसी है तथा घरेलू बाजार में निर्यात हेतु अतिरेक उत्पादन की उपलब्धता क्या है। तो इस प्रकार ये जो रुपये की विनिमय दर का संकट था वो तात्कालिक संकट से निपटने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था। दूसरा कदम उठाया स्वर्ण हस्तांतरण। भारत को विदेशी कर्ज चुकाने के लिए पहली बार है ना सोना बाहर भेजना पड़ा। मई 1991 में सरकार ने 20 करोड़ डॉलर की विदेशी मुद्रा के लिए स्विस व्यापारिक बैंक में जब्त किए गए सोने के भंडार से 20 टन सोना पुनः खरीदे जाने की शर्त पर बेचा। जुलाई 1991 में अप्रत्याशित विदेशी मुद्रा संकट को दूर करने के लिए अल्पावधि ऋण के लिए 46.91 टन सोना बैंक ऑफ इंग्लैंड में रहन पर रखा। इससे भारत को 40 करोड़ डॉलर के रूप में मिल सके। भारत भुगतान के मामले में डिफ़ाल्टर घोषित होने से बचा। विषम परिस्थितियों में भारतीय रिजर्व बैंक के स्वर्ण भंडार का 15% सोना विदेशों में गिरवी रखा जा सकता है।